वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम इसमें बात करेंगे टीसीएस जॉब स्कैम के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइज, आपने टीसीएस जॉब स्कैम के बारे में सुना होगा, डिफरेंट सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे आपने देखा होगा इसके बारे में। तो आज मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा आने वाली जॉब ओपनिंग्स पे क्या उसका फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस स्लो हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो जॉब ओपनिंग्स थी वो कम हुई हैं या नहीं हुई हैं, इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जॉब स्कैम एक बार समझा देता हूँ कि क्या था ये। गाइज, टीसीएस या जितनी भी एमएनसीज होती हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो क्या करती हैं कि वो कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज को हायर करती हैं कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करने के लिए। सपोज टीसीएस में 50 प्रोसेस में ओपनिंग है, तो टीसीएस क्या करती है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, वो या तो वो मास हायरिंग करे या फिर वो किसी को इस चीज का ठेका दे दे। ठीक है, ठेका इन द सेंस कि किसी को इस चीज का किसी के साथ टाई अप कर ले, छोटी कंपनी के साथ, रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ जो बंदे हायर करती हो, ठीक है, या जो बंदे फाइंड आउट करके टीसीएस को दे। तो वो इस तरह की एजेंसीज को हायर कर लेते हैं एंड वो एजेंसीज बंदे ला करके टीसीएस को देते हैं। अब टीसीएस क्या करता है, टीसीएस उन बंदों का इंटरव्यू लेता है एंड इंटरव्यू में अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो उनका रखता है। अगर स्किल सेट जो टीसीएस को रिक्वायर्ड होती है अगर वो मैच होती है उन बंदों का इंटरव्यू लेने के बाद, तो वो उनको हायर करता है, अदरवाइज वो मूव ऑन कर देते हैं। तो वो जो एजेंसीज हैं, ये मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये बंदे ला करके देते हैं टीसीएस को एंड टीसीएस इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो अपना इंटरनल प्रोसेस करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां तक तो कहानी ठीक थी। अब टीसीएस में कुछ इंटरनल एम्प्लॉइज जो टीसीएस के बंदे हैं, ठीक है, जो इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक गेम खेला कि उन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एजेंसीज से टाई अप कर लिया कि हम आपके जो बंदे हैं उनको हायर करेंगे, बदले में आप हमें कुछ दीजिए। तो उन्होंने एक सर्टेन, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट का लालच दिया टीसीएस एम्प्लॉइज को और टीसीएस एम्प्लॉइज ने उसे एग्री कर लिया एंड उन्होंने उनके बंदों को इंटरव्यू में सिलेक्ट करना शुरू कर दिया, चाहे उनमें स्किल सेट हो ना हो, उन्होंने सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब कहीं ना कहीं इसकी भनक जो टीसीएस के हायर अथॉरिटीज थे उनको लग गई। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक इंटरनल ऑडिट करवाई और ऑडिट में पता चला कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो उन्होंने फौरन जो जितनी भी रिक्रूटमेंट्स थी, जितनी भी ऑनगोइंग ओपनिंग्स थी, उन पे स्टॉप लगवाया और सब बंद करवा दिया। उन्होंने इसकी इंटरनल जो ऑडिट थी उसके बेसिस पे ये सब स्टॉप करवा दिया एंड एक जो भी उनकी क्वालिटी टीम थी, जो भी उनकी इंटरनल टीम थी, उनसे उन्होंने जांच बैठा दी कि आप चेक करो कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था एंड कौन कौन इसमें दोषी है। तो अभी वो अभी जो ऑडिट है वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या फर्क पड़ा है जॉब ओपनिंग्स पे, ठीक है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। गाइस, अभी ये जांच पूरी नहीं हुई है एंड ये जांच अभी चल रही है। तो टीसीएस ने क्या करा है कि जो उनकी जितनी भी जॉब ओपनिंग्स थी उसमें एक लिमिट लगा दी है। ठीक है, जो बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस थे टीसीएस के, जिसमें कि बिना हायरिंग के काम चल ही नहीं सकता है, सिर्फ इस समय टीसीएस उनकी जो रिक्रूटमेंट है और जॉब ओपनिंग्स हैं सिर्फ उनकी ही चल रही है। इस समय जो बहुत ही जरूरी जॉब ओपनिंग्स हैं, जिनके बिना जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम आ सकती है, सिर्फ उनकी ओपनिंग्स अभी हैं। बाकी अभी सभी ओपनिंग्स टीसीएस में फ्रीज हो रखी हैं और जो कि मतलब जैसा कि उम्मीद है कि जैसे ही एक बार ये ऑडिट पूरी हो जाएगी, जो इंटरनल ऑडिट है टीसीएस की, वैसे ही ये नॉर्मल अपना जॉब ओपनिंग्स शुरू कर देंगे जैसे होती है इनकी। सो गाइज, ये थी एक वीडियो छोटी सी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज, अब इतना ही है, यही हम मतलब हमने जो भी फाइंड आउट किया, जो भी मतलब हमारे जो कॉन्टेक्ट्स थे उनसे हमें यही पता चला है कि एक बार ये जो इंटरनल ऑडिट है ये कंप्लीट हो जाएगी और जो भी दोषी हैं उनको कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उसके बाद जो नॉर्मल ओपनिंग है वो चालू हो जाएगी, जैसे पहले आती थी वैसे ही आनी शुरू हो जाएगी। और जो भी उनके ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस थे वो भी उन्होंने फ्रीज कर दिया है। एक बार चेकलिस्ट जो है उनकी वो कंप्लीट हो जाए, एक बार वो सब कुछ चेक कर लें, उसके बाद जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो वहीं से वापस शुरू हो जाएगा। सो गाइज, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।